Focus, focus, focus. Shabash, shabash. 1, 2. 1, 2. Come on. Easy. Very good. क्या हाल है उस्ताद जी? बड़ा चेक रहा है आज। क्या सितारा से मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं, मिलाप होने वाला है हमारा। अभी अब्बा गए हैं उसके अब्बा से मिलने। अच्छा, यकीन नहीं हो रहा। सच कह रहा हूँ मैं आपसे। अभी रक्षा में बिठा के आया हूँ, झूठ थोड़ी बोलूंगा आपसे मैं। इस बात पे तो यकीन हो रहा है कि तूने अब्बा को रिक्शा में बिठा दिया होगा, लेकिन इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि मोहब्बत में इतनी आसानी से मिलाप हो जाता है। एक बात तो बताओ उस्ताद जी, ये जब भी मैं आपसे मोहब्बत की बात करता हूँ आप ऐसे उदास हो जाते हो। ये तो जानता हूँ आपने मोहब्बत की है, ये नहीं पता मोहब्बत ने आपके साथ क्या किया। बताओ तो कभी। देख चीते, किसी भी मोहब्बत करने वाले से ना कभी ये मत पूछना कि उसकी मोहब्बत का क्या अंजाम हुआ, वरना इस मोहब्बत से नफरत खा के, इस पर लानत भेज के उल्टे पैर भाग जाएगा। समझा? आ गया फोन। लगता है तेरे अब्बा पहुंच गए। ये लड़कियां यही करती हैं, जैसे रिश्ता घर पहुंचता है लड़के को फौरन फोन मिलाते। ये भी एक अजूबा है, मिलवाऊंगा आपसे। बात बता, लड़की है ना? आपकी उम्र की है। अच्छा, से शाबाश शाबाश। ब्रेक ब्रेक, इधर आओ इधर आओ। आपके बेटे दिलशेर से सरसरी सी मुलाकात हुई थी, ज्यादा डिटेल में बात तो नहीं हो सकी, तो आप ही कुछ बताए ना अपने बारे में, अपना खानदान, अपना बिजनेस। बुरा मत मानिएगा, हमारे बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, लेकिन एक बाप होने के नाते तसल्ली करना मेरा हक बनता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जब तक मुकम्मल इत्मीनान न हो रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। बेशक। कुछ भी है, दो खानदानों का मिलाप होना होता है। बताए ना। शाहनवाज साहब, आपके पास जितनी दौलत है, कारोबार, इतना बड़ा घर, ये सब कुछ तो नहीं है हमारे पास। खानदान है, हम खानदानी पहलवान हैं जी। मैं, मेरा बाप, मेरा दादा, कई नस्लों से हमारा खानदान पहलवानी में ही है, और हम जिंदगी में कभी कोई दंगल हारे नहीं। आप चाहें तो आप पता करवा सकते हैं। अभी मुझे अपना आबाई शहर छोड़ना पड़ा। किस लिए छोड़ा? ये शायद मैं अभी ना बता सकूं। फिलहाल अंदरून शहर में जूतों की एक छोटी सी दुकान खोल रखी है जी। खुस्से वगैरह, इस तरह की चीजें। मैं खुद भी वहीं बैठता हूं, और जब दिलशेर मेरा बेटा फारिग होता है तो वो भी दुकान संभालता है। फिलहाल तो यही कुछ है आपको बताने के लिए जी। आज के बाद इस आसमान पे कितने तारे के चांद भी हैं, इस कायनात को कितनी रोशनी क्यों ना दे दी जाए, इसकी सारी रोशनी मेरे आगे फीकी लगेगी। और ऐसा क्यों? वो इसलिए कि इस कायनात का सबसे रोशन सितारा, इसका मुकद्दर मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। किताबें तुमने अभी पकड़ी हैं, ये शायराना बातें कहाँ से सीखी?
मोहब्बत भी कोई सीखनी थोड़ी पड़ती है, तो सीखनी से ही आती है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो ज़बान और बयान दोनों शायराना हो जाते। अच्छा जी, फिर तो मैं सोच रही हूँ कि शायराना ज़बान सीख ही लिए तो क्यों ना तुम्हारा नाम भी कोई शायर वाला रखते हैं। क्या रखें? दिल शेर से दिलगीर और नहीं नहीं दिलमीर। ये क्या बातें कर? किससे बात कर रहे हो? भाभी से मेरा फोन कट जाएगा। फोन कट जाएगा, मैं बता रहा हूँ। क्या मुसीबत है? पकड़ो, आ लेने दो सितारा बीबी को। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि टीवी पे चलने वाले ड्रामे सच हो जाएंगे। हेलो सितारा। अरे रेशमा, बात तो सुन मेरी। मैं जान के अपनी जान से ज्यादा प्यारी बहन को तंग कर रहा था, तू तो मुंह फुला के बैठ गई है। अच्छा एक काम कर, उसका नंबर लेने जब तक चाहे उसको फोन कर लेना। लगता है अब्बा जी आ गए। पहले मैं जाऊंगा। मुलाकात नहीं, मिलाप होने वाला है हमारा। अभी अब्बा गए हैं उसके अब्बा से मिलने। यकीन नहीं हो रहा। सच कह रहा हूँ, अभी रिक्शे में बिठा के आया हूँ। अब्बा जी, सितारा के डैड से मिलकर आपको कैसा लगा? यकीनन अच्छा ही लगा होगा। दिलशेर बता रहा था कि बहुत अच्छे इंसान है, खुलूस के भी बहुत अच्छे हैं। तो बताएं अब्बा जी, उन्होंने क्या जवाब दिया? तुम्हारी अंग्रेजी ज़बान में दफ़ा हो जाओ को कैसे कहते हैं? वो बचाओ, गेट लॉस्ट। बस यही कहा उन्होंने। गेट लॉस्ट। तुम्हें पता है, आजकल एक पहलवान रांझो वाली हरकतें कर रहा है। अब उसे कौन समझाए कि ये इश्क, मोहब्बत, ये ख्वाबों और ख्यालों का नाम होता है। अरे डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाकिम अंकल क्यों चले गए? मैं भी नीचे खाना लगाने गई तो वो मैंने देखा वो जा चुके हैं, खाना भी नहीं खाया। हो ना, आखिर तुम अपनी माँ की बेटी, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि तुम्हें फायजा की आदतें ना आती? तुमने भी वही किया जो तुम्हारी माँ ने किया था। डैड, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसी अम्मी की क्या बात है जो मैंने अपना ली और आप इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं? एक पहलवान से मोहब्बत, और वो भी सब कुछ जानते हुए, और तुम सितारा, तुम उससे शादी करना चाहती थी। आप कहीं रुस्तम को तो नहीं समझ रहे? डैड, मैं हाकिम अंकल के बेटे दिलशेर को पसंद करती हूँ। आप रुस्तम तो फिर एक फाइटर है, एक मार्शल आर्टिस्ट, और तुम्हारा वो दिलशेर खानदानी पहलवान। डू यू इवन नो द डिफरेंस? हट जाओ मेरे आगे से, इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई बात निकल जाए।
हमें बोलते रहे आप, गुस्सा करते रहे, डांटते रहे, किसी को पता ना चले हम पहलवान हैं। और खुद जाके कसीदे पढ़ते रहे अपनी पहलवानी के आप। क्या हो जाता अगर आप थोड़ी देर हमारे लिए झूठ बोल लेते तो? लेकिन नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे आप? आप तो चाहते थे मेरा रिश्ता वहां से कैंसिल हो जाता कि आप हाजिरा से मेरा निकाह करा दो। उसको समझा रेशमा पुत्र, अपने बाप की नीयत पे शक न करे। जब आपके खानदान पर सवाल पूछा जाता है, हसब नसब जाना जाता है, तो आपको बताना पड़ता है कि आप कौन हैं। आपको सच बोलना पड़ता है। बेटियां सबकी सांझी होती हैं। इस तरह के रिश्तों में झूठ नहीं बोला जाता। उन्होंने पूछा, मैंने सच बता दिया कि हम खानदानी पहलवान हैं। आप खानदानी पहलवान हैं अब्बा जी, हम नहीं। और आपकी खानदानी पहलवानी ने पहले सुल्तान भाई की जान ली और अब मेरी जान लेके रहेगी। अब्बा जी, हो ना आखिर तुम अपनी माँ की बेटी, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि तुमने फायजा की आदतें ना होती? तुमने भी वही किया जो तुम्हारी माँ ने किया था, एक पहलवान से मोहब्बत, और वो भी सब कुछ जानते हुए। सितारा तुम उससे शादी करना चाहती थी। रुस्तम तो फिर एक फाइटर है, एक मार्शल आर्टिस्ट। तुम्हारे दिलशेर की तरह कोई खानदानी पहलवान नहीं है। खाना तेरे पीछे जग सारा वे, तू बंदा बन जा यारा, वे तू बंदा बन जा बंदा बन जा यारा, वे तू बंदा बन जा, बंदा बन जा यारा, वे तू बंदा बन जा। इश्क दमारा मेले में मिली नजर, इश्क अखाड़े में मैं कूदा बेफिक्र, इश्क की आग में जल गया दिल मेरा, देखे तुझे दिल शेर बना तेरा दिल भर। वक्त कुछ ऐसा बदला, दिल मेरा ना पे संभला, खुद को मैं खो चुका था जब आंखों में आंखें डाली, मुंह पे खामोशी छाई, नजर जब टकराई, आवाज करना मुमकिन था उन नजरों से बचकर जाना। कैसे मैं लूंगा वो बस मेरा चलता नहीं है, सब कुछ है बदला, दिल जो धड़का फीलिंग्स नहीं है। अब बस मैं सोचूं तुझको, दिल मेरा कहता है मुझसे, हाँ बस अब मैं हूँ संग, बस तू है बाकी कोई नहीं है। मेरे में देखो तो मेरे में लोग, मेरे में अकेली मेरी निगाह बड़ी तुझ पर, ये मेरा ध्यान सारा तुझ पर। शायराना बातें कर लेने से या शायरों वाले नाम रख लेने से इंसान की असलियत नहीं बदल जाती। रहोगे तुम एक फाइटर ही ना दिलशेर। तुम्हारे गांव के मेले में जब तुम्हारी चोट आई थी तो मैंने तुम्हारे पट्टी बांधी थी, ये सोच के कि तुम्हें दर्द हो रहा है शायद, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे लिए तो ये रोज का काम है। सितारा तुम तो मेरा यकीन करो, हम अपना शहर, गांव, अखाड़ा, पहलवानी सब कुछ पीछे छोड़ आए हैं। हार के निकले थे उस शहर से,
पे जब तुम्हें देखा तो जिंदगी का एहसास हुआ। अब तुम मुझसे जुदा होके मेरी आंखों को बेनूर तो ना करो। बस कर दो ये बातें दिलशेर। तुम जानते हो मैं फाइट देखने क्यों आती हूँ? एक फाइटर की तलाश में, एक फाइटर जिसने मेरी माँ से मोहब्बत की थी। मैं उससे मिलना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि अगर निभा नहीं सकते थे तो दिल लगाने की जरूरत क्या थी। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो भी तो एक फाइटर है। ठीक है सितारा, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। बस बस दिलशेर। बंदा बन जा, सारे मुझे बोलते हैं बंदा गंदा, मुझे ये जो खोले बोले अपना धंधा। डायरी आप खानदानी पहलवान हैं अब्बा जी, हम नहीं। और आपकी खानदानी पहलवानी ने पहले सुल्तान भाई की जान ली और अब मेरी जान लेके रहेगी। तुझे कितनी दफा कहा है, अब वजन उठाने की तेरी उम्र नहीं है। किस दिन चुप पड़ गई ना तो तू ये चारपाई पे लिटा के लाएंगे। ये पकड़, 10,000 रुपया है, कुश्ती जीती है आज की। 10,000 के लिए तू अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है। अपने लिए नहीं कर रहा, और तेरे बेटे के लिए कर रहा हूं। ये दिलशेर हर वक्त मुझे बातें सुनाता है, कहता है अब्बा जी आप मुझसे प्यार नहीं करते, सुल्तान भाई से प्यार करते हैं, सारे पैसे उनके बादाम घी पे खर्च कर देते। उसको मोटरसाइकिल लेनी है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करते। अच्छा जा, तू जाके कपड़े बता ले। तो कड़ी सा तो ले लेने दे, फिर जाता हूँ तारी लगाता हूँ, कपड़े बदलता हूँ। जग छूटा रूठा मैं, जग बोले झूठा मैं। मुझे तो कसम से यकीन ही नहीं आ रहा अब्बा जी के साथ ना इतना बुरा सलूक हुआ है। लेकिन फिर दिलशेर तो कह रहा था कि वो उसके बाप से मिला है, तो क्या उन्हें नहीं पता था कि हम पहलवान हैं? लड़की वाले लड़के को ना सिर्फ शक्ल सूरत देखने के लिए बुलाते हैं, रिश्ता जोड़ने के लिए थोड़ी। और वैसे भी खानदान के बारे में सवाल जवाब तो बड़े बुजुर्गों से ही पूछा जाता है। दिलशेर के साथ बड़ा बुरा हुआ है, बेचारे का दिल टूट गया। मैं खुश था ना। खुश तो था। अच्छा चल छोड़, मैं अब्बा जी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। दिलशेर तो सो रहा होगा अभी, मैंने कल रात कहाँ फेंकता रहा है, घर भी देर से आया था। अच्छा सुनो, दिलशेर जब उठेगा तो उसे नाश्ता दे दो ना। आज मुझे यूनिवर्सिटी भी खुद ही जाना पड़ेगा। ना जाने छोड़ दो, इतना ना सोचो। तो ये बात है, लड़की के बाप ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। इनकार तो समझ में आता है हाकिम अली, पर इनकार की वजह समझ में नहीं आ रही। सोचने समझने का काम मैंने छोड़ दिया है बुशरा। बच्चे बड़े हो गए हैं, बल्कि कुछ ज्यादा सियाने हो गए हैं। हाजरा को लगता है कि जिंदगी गुजारने का तजुर्बा उसका मुझसे ज्यादा है। बड़ों के साथ मरती जा रही है, लेकिन जिंदा लोगों का नाम भी सुनना गवारा नहीं करती है। रेशमा 4 जमातें पढ़ गई है, हर बात पे बहस करती है, लंबी लंबी तकरीरें सुनाती है हमें। अब दिलशेर का क्या कहूँ, जवान हो गया है मेरा पुत्र, तमीज लिहाज अदब सब कुछ भूल गया है। पता है बुशरा मुझसे क्या कहता है? कहता है अब्बा जी आपकी पहलवानी सुल्तान को खा गई। सबसे आने हो गए हैं भाई। कोई बात नहीं हाकिम अली, अल्लाह इनको हिदायत दे, तो फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह जो करे हमारे हक में बेहतर करे। चल फिर बात होगी तुझसे। ठीक है, खुदा हाफिज।
डैड, बोलो सितारा। आप जैसा समझ रहे हैं उससे वो वैसा नहीं है। आपको गलत फहमी हुई है। एटलीस्ट आपको हाकिम अंकल की पूरी बात तो सुन लेनी चाहिए थी। डैड, वो फाइटिंग छोड़ चुका है। आप चाहे तो उसके घर के पास जाके पूछ लें, किसी से भी पूछ लें उसके बारे में। वो आपसे मिलना चाहता है डैड, आपसे बात करना चाहता है। प्लीज उसकी बात सुन लें। तुम आइंदा उससे नहीं मिलोगी, बल्कि आज से यूनिवर्सिटी भी नहीं जाओगी। मैंने फरमान से बात कर ली है। तुम अपने अंकल के पास समेर कर रहने जा रही हो, एंड दिस इज नॉट नेगोशिएबल। डैड, डैड, आग लगा दी है तुम्हारे उस दिलशेर ने। कल रात वाली फाइट के बाद हर तरफ बस उसी के चर्चे हैं। मैं फाइट बुक कर रहा हूँ उसकी आबिद से, बात करो उससे। पता लगाओ दिलशेर के साथ क्या कुछ हुआ है। बहुत कुछ लग चुका है उस पे, मुझे वो रिंग में चाहिए। अब बात सुने जी। अब सितारा शाहनवाज इसी क्लास में होगा? जी हैं तो इसी क्लास में, लेकिन आज वो आई नहीं। सुना था इजहार के बाद महबूब जालिम हो जाते हैं, आज देख भी लिया। हमें अपनी आदत डालकर खुद छुट्टियां करने लगी हैं आप। वाह जी वाह। पता है कल बहुत मिस किया मैंने तुम्हें पूरा दिन, और बताने के लिए जब फोन किया तो आपने फोन ही नहीं उठाया। वो सॉरी, कल बिजी थी इसलिए कॉल बैक भी नहीं कर सकी। तो इतनी क्या बिजी थी यार कि 2 मिनट बात नहीं कर सकती थी? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक है? अब्बा कल गए थे भाई का रिश्ता लेके लड़की वालों की तरफ, तो बस घर पे काफी काम था। दिलशेर का रिश्ता हो गया? तुम कैसे जानते हो दिलशेर को? तुम ही तो बताती रहती हो दिलशेर ये दिलशेर वो, और कैसे जानूंगा मैं उसे? दिलशेर के लिए लड़की वालों ने हाँ कह दिया? नहीं, अभी तो रिश्ता गया है ना, हाँ भी हो जाएगी। अब्बा चाह रहे थे कि दिलशेर और मेरी शादी एक साथ कर दें। अच्छा, इसलिए उदास हो? लेकिन ये तो अच्छी बात है, उदास क्यों? 2-4 रोज में मेरे पेरेंट्स तुम्हारे घर आ रहे हैं। 2-4 रोज में? Are you serious? I am. तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे अंदाजा है कि तुम्हें मैं अपनी जिंदगी में शामिल कर रहा हूँ, तुम्हें अपना हमसफर बना रहा हूँ। बनोगी? मेरी क्लास है, बाद में मिलते। देख लो, खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। मजनू मियां, अपने सीन का क्लोजअप कर, और ये देख दिलशेर को देख, कैसे दबा दबा के गलियों में मार रहा है लड़कों को। जो ये सितारा तो तेरे से लई गया,
तो चैंपियनशिप की टाइटल भी ना दे दूँ, क्या करेगा फिर? इससे तो मैं हर मैदान में हराऊंगा। मेरे भाई करेगा क्या फिर इसका? इसके घर रेशमा का रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। सितारा, ये तुमने क्या हाल बना रखा है अपना? मैं दिलशेर के बगैर मर जाऊंगी आनिया। डैड ने अगर मुझे अमेरिका भेजा ना तो मैं मर जाऊंगी, मैं सच बता रही हूँ। हौसला करो सितारा, क्या हो गया है? तुम अंकल की इकलौती बेटी हो, वो तुम्हें खुद से कभी नहीं दूर करेंगे। चुप हो जाओ बस। उन्होंने दिलशेर के वालिद को मना कर दिया है, इनकार कर दिया उन्हें। मैं जानती हूँ दिलशेर को कभी कबूल नहीं करेंगे। रुस्तम का तो चलो समझ में आता है, वो MMA चैंपियन है, लेकिन दिलशेर से अंकल को क्या मसला है? क्योंकि वो पहलवान फैमिली से। What? हाँ अम्मा, हुआ तो यही है। लड़की के बाप ने अब्बा जी को बेइज्जत करके अपने घर से निकाला। अब्बा जी तो बुझ गए हैं और दिलशेर वो भड़क उठा। मेरी नजर से देख तो एक तरह से अच्छा ही हुआ। लगता है तेरे हक में मेरी कोई दुआ सुनी गई है। देख हाजरा, किस्मत तुझे एक और मौका दे रही है दिलशेर को अपनी जिंदगी में शामिल करने का। इस बार ना जरा अकल से काम लेना। अम्मा मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, एक बात बार बार किए जा रही हो। दिलशेर किसी को दिल में बसा चुका है और बसे बसाए दिलों पे हुक्मरानी नहीं होती। अरे लड़के तो जवानी में मोहब्बतें करते ही रहते हैं। लड़की इनकार कर दे तो 4 दिन में दूसरी मोहब्बत करते, और अगर लड़की का बाप मना कर दे तो 4 हफ्ते में। तू ना इस बात का बिल्कुल असर ना ले, बल्कि दिलशेर पे अपना असर छोड़ दे। देख, ठुकराया हुआ मर्द ना मेले में माँ से बिछड़े हुए बच्चे की तरह होता है, जो उंगली पकड़ ले उसी के साथ चला जाता है। अच्छा अम्मा, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। अम्मा बीना, ये दिलशेर कहाँ है? दिलशेर, 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 बात की तुमने रुस्तम से? क्या फैसला लिया है उसने? वो मेरी बात मानकर सितारा से शादी करेगा या फिर ये ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़कर दर दर की ठोकरें खाएगा? इस जायदाद के चक्कर में अपनी इकलौती औलाद पर जुल्म मत कीजिए चौधरी साहब। रुस्तम बेटा है आपका, आखिर आपको उसकी तकलीफ दिखाई क्यों नहीं देती? तो क्या तकलीफ है उसे? वो बचपन से ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारी है उसने। और ये आखनामा तैयार है। तो परसों तरसों किसी अखबार में निकलवा देंगे कि रुस्तम रियासत अली चौधरी रियासत अली का बेटा नहीं रहा। बाप की जेब से खाकर रिंग में लड़ना आसान है, इस महल से निकलकर जिंदगी से लड़ेगा ना तो 2 दिन में चारों शाने चित्त होकर वापस आएगा। इस राह पर भी आपने ही उसे डाला है चौधरी साहब। वो जब मेरी मानता है तो आप क्यों नहीं मान रहा है? छोड़ दे ये चैंपियनशिप, सितारा से शादी कर ले और शाहनवाज का बिजनेस टेक ओवर करे। आखिरी मौका दे रहा हूं महरुनिसा बेगम, ओ उसे समझाओ
मुझे मजबूर मत करें। सुना था परिंदे आजाद करने से दुआएं कबूल हो जाती हैं। आज यकीन भी हो गया है। वाह सोनिया रब्बा, आज सुबह ही परिंदे आजाद किए हैं और अब आपका दीदार हो गया जी। किस मिट्टी के बने हो तुम? दिलशेर से इतनी मार खाने के बावजूद तुमने खत फेंका, फिर छत से घर चले आए। अपनी हरकतें सुधार लो। मैंने रिपोर्ट की तो तुम कैद हो जाओगे। कैद तो मैं हो गया हूँ हाजरा जी, आपकी मोहब्बत का कैदी। कसम से दिलबर का दिल धक धक नहीं, हाजरा हाजरा करता है जी सारा दिन। अब मुझे इसके बाद राब्ता नहीं करो तो बेहतर है। इससे आगे से कोई फाइट नहीं लड़ूंगा मैं। आप अपने लिए कोई और फाइटर ढूंढ लो। सितारा को ज़बान दे चुका हूँ और उसकी मोहब्बत मेरे लिए इन कागज़ के टुकड़ों से कहीं ज़्यादा है। बड़ी चालबाज होती है मोहब्बत। जिसको हो जाए उसे लगता है कि उससे पहले ना तो किसी ने की है और ना उस जैसी कोई और कर सकेगा। लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती ये है कि सितारे बहुत सारे होते हैं, फिर चांद सिर्फ एक। कभी रिंग में खड़े होकर गौर से अपने इर्द गिर्द देखा है तुमने? सितारा जैसी बहुत सी तुम्हारे नाम का टैटू बनवा कर खड़ी मिलेंगी। आप मुझे वहां रिंग में खड़ा दिखती हो ना, इसलिए। लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ सिर्फ सितारा ही रहती है। ये जो आग है ना, इस आग की सारी गेम है। लेकिन इस आग में जलकर खुद भस्म नहीं होना है, दुनिया को जलाकर राख करना है। ये टैलेंट किसी किसी में होता है। अपना टैलेंट पहचानो दिलशेर। मैं फैसला कर चुका हूँ। किस्मत बार बार दरवाजे पे दस्तक नहीं देती है, सोच लो। तो फिर मैंने सोच लिया, चलता हूँ। उम्मीद है आज के बाद नहीं मिलेंगे हम। ये क्या है मोहन? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा था ना? लो, खुद ही अपनी आंखों से देख लो। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम का आंकनामा तैयार करवा दिया। रुस्तम, मैं अपने बच्चे को दर बदर की ठोकरें खाता हुआ नहीं देख सकती हूँ, रुलता हुआ नहीं देख सकती हूँ। मैं माँ हूँ। मेरे दिल पे जो गुजरती है ना, वो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। मॉम 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 प्लीज, आप रोए तो नहीं। अब बैठे बैठे। अब क्या चाहती है मैं क्या करूं? तुम सितारा से शादी कर लो। चैंपियनशिप छोड़ना है छोड़ो, शाहनवाज भाई को कायल करना है, जो करना है करो, लेकिन अपने बाप के साथ जिद मत लगाओ। वो जो कहते हैं उनकी बात मान। अपनी माँ की खातिर। हाँ, बस इतनी सी बात। ठीक है, मैं सितारा से शादी करने के लिए तैयार हूं। बस रोए मत आप प्लीज, ठीक? उसका करें जो करना है अब।